हमारी बहन शाजलीन हमेशा एक बात कहती है कि बहुत सारे लोग आते हैं, जब हम आराधना करते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं हमारे बीच में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वर्शिप खत्म होती है, तो बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के चले जाते हैं। जब कलाम होता है तब आधे चले जाते हैं, और जब फाइनल प्रेयर में आते हैं तो बहुत ही कम लोग रह जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। इट इज नॉट ए ट्रू स्टोरी, बट वी कैन लर्न अ लेसन फ्रॉम इट। एक सच्ची घटना नहीं है, लेकिन हम उसके द्वारा एक सीख को सीख सकते हैं। एक बार दो दोस्त होते हैं, और आपको पता है कि हमारे राजस्थान में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है, और जिसको थार के नाम से जाना जाता है और बहुत ही फेमस है। और एक दो दोस्त होते हैं, और वो दोस्त दोनों यात्रा पे निकल जाते हैं। वो सोचते हैं कि चलो हम रोड से नहीं, इस मरुस्थल से होके हुए जाएंगे, और ऊँटों की सवारी पे वो लेके जाते हैं। आपको पता है कि रेत के ऊपर आप, अगर आपको अच्छे से जाना है तो ऊँट या ऊँट जो होते हैं, जो कैमल्स होते हैं, उनकी जो सवारी होती है वो बहुत ही आसानदायक मानी जाती है, और आराम से चल सकते हैं ऊँट, क्योंकि उनके पांव बहुत चौड़े होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि दोनों दोस्त ऊँट ले लेते हैं, और बातें करते 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 वो जब आधे रास्ते में पहुंचते हैं, तो आधे रास्ते में एक उनको साइन बोर्ड दिखाई देता है। एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड, इस प्रकार उसमें हिंदी में इस प्रकार लिखा होता है कि जो व्यक्ति इस जगह की रेत उठाएगा वो पछताएगा। गौर से सुनिएगा, जब वो साइन बोर्ड को वो देखते हैं, तो साइन बोर्ड में इस प्रकार लिखा होता है कि जो कोई भी व्यक्ति इस जगह की रेत को उठाएगा वो पछताएगा, और जो नहीं उठाएगा वो दुगना पछताएगा। क्या लिखा है बोर्ड पे? कि जो व्यक्ति इस जगह की रेत को उठाएगा वो पछताएगा, और जो नहीं उठाएगा वो दुगना पछताएगा। तो अभी ये दोनों दोस्त आपस में बात करने लगे कि ये कैसी बात है, और उनको डर भी लग रहा है कि अगर हम नहीं उठाए तो शायद रास्ते में हमारे साथ कुछ हो ना जाए, अगर हम उठाएंगे तो शायद कुछ दुगना ना कुछ हो जाए। तो इस असमंजस में वो दोनों दोस्त आपस में बात करते हैं, और बात करते करते वो सोचते हैं कि चलो, एक दोस्त बोलता है कि मैं उठा लेता हूं। तो एक दोस्त क्या करता है कि पूरी बोरी रेत की भर के अपने ऊंट पे रख लेता है, और दूसरा दोस्त क्या करता है, वो आधी बोरी रेत की भर लेता है। और जब वो दोनों बोरियों को भर के अपनी ऊंट पे रख लेते हैं, तो वो उस यात्रा को शुरू कर देते हैं। और जब वो अपने डेस्टिनेशन पे, अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ अपनी यात्रा की वो कहानी बताते हैं, स्टोरी बताते हैं कि हमने कैसे शुरू किया, और उस घटना के बारे में भी बताते हैं कि उस साइन बोर्ड में जब आधे रास्ते में पहुंचे, तो साइन बोर्ड में इस प्रकार लिखा था कि जो व्यक्ति यहाँ की रेत उठाएगा वो भी पछताएगा, और जो नहीं उठाएगा वो दुगना पछताएगा। वो दोनों दोस्त हंसते हैं, खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ मस्ती करने के बाद बोलते हैं कि चलो यार, उस रेत को तो खाली करें जो हमने भरा था। मैंने तो ज्यादा उठाया, मुझे कुछ नहीं हुआ, कि इसने थोड़ा उठाया, इसको कुछ नहीं हुआ। वो किसी पागल ने ही इस प्रकार उल्लू बनाने के लिए लिखा होगा। तो जैसे ही वो व्यक्ति जिसने बहुत ज्यादा रेत भरी होती है, फुल बोरी भरी होती है, उसको जब वो खाली करता है, तो क्या होता है, वो बोरी का जो रेत है वो सोना बन जाती है। सोना बन जाती है तो वो इतना निराश होता है कि हाँ, अगर ऐसा था तो मैंने एक ही बोरी क्यों उठाई, मुझे 2 बोरी भरना चाहिए था, मुझे 3 बोरी भरना चाहिए था। वो इस तरीके से पछताने लग जाता है। और जो व्यक्ति ने आधी बोरी उठाई, जब वो खाली करता है, तो वो आधी बोरी भी सोना बन जाती है, और वो दुगना पछताता है। कहता है कि हाय, मैंने आधी ही क्यों भरी, मैंने पूरी ही क्यों नहीं भरी, मैंने 2 ही क्यों ना भरी। मेरे प्रियो, इस सीख से, इस कहानी से मैं क्या कहना चाहता हूं, वर्शिप का अपना महत्व है। जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं,
उसकी आशीष हम हासिल करके चले जाते हैं, लेकिन जब कलाम की बारी आती है तो हमें दुगनी आशीष को हासिल करने के बजाय हम वहां से मूव कर जाते हैं, हम प्रार्थना से मूव कर जाते हैं। जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, ना केवल सिर्फ आराधना की आशीष आपको लेनी है, हमें सिर्फ आराधना की नहीं, हमें परमेश्वर के कलाम से भी हमें आशीषित को अपने जीवन में आशीष लेना है। उससे बढ़ के हमें परमेश्वर के, जब हम परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, ना केवल हम उनके लिए आशीष मांगते हैं, परंतु हमें दूसरों के लिए भी, अपने आप के लिए भी आशीष पाते हैं। तो जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो सिर्फ आराधना करने के लिए ना आए, सिर्फ वचन सुनने के लिए नहीं आए, परंतु आप अंत तक, जब तक हम आपको यहां से बाय ना बोल दें, तब तक आप इस प्लेटफॉर्म पे बने रहें, ताकि आप दुगनी आशीष हासिल कर सके जो दूसरे लोग हासिल कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, किस आशा के साथ आते हैं, किस विश्वास के साथ आते हैं, ये आपको और मुझे ये निर्णय लेने की जरूरत है। तो आइए हम इस वचन पर, आज जो कलाम प्रभु ने मेरे जीवन में दिया है, मैंने उस वचन के ऊपर बहुत आशीष पाई है। उस वचन की चंद बातों को बोल के मैं आज आपके साथ इस वचन को समाप्त करेंगे। तो आज मेरे साथ निकालिए सैम भजन संहिता, उसका 123 का पहला और दूसरा वचन हम देखेंगे। Psalm 123 verse 1 and 2। भजन संगीता उसका 123 और 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। Psalm 123 verse 1 and 2। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेगी जब तक वह हम पर अनुग्रह न करे। हालेलुया। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी और मेरी आंखें कहां पे लगी हुई हैं। आज के जमाने में, आज के दिन में, आज के इस माहौल में, इस भय में माहौल में, इस डर के माहौल में, इस खुशी के माहौल में, आपकी आंखें और मेरी आंखें कहां पे लगी हुई हैं। यहाँ पे भजन लिखने वाला इस प्रकार कहता है, मैं थोड़ा बैकग्राउंड इस भजन की थोड़ा बताना चाहता हूँ, पृष्ठभूमि थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये जो भजन है, जब इजरायली लोग साल में उस पर्वत के ऊपर जाके परमेश्वर की आराधना किया करते थे, तो हर साल जब वो पहाड़ पे चढ़ा करते थे तो इसी गीत को, इस प्रकार के भजन को वो गाया करते थे। तो इसलिए ये जो शाम है, ये जो जब वो पहाड़ पे चढ़ते थे, पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाला ये भजन माना जाता है। और ये भजन दाऊद के द्वारा नहीं लिखा गया है, और कई लोग जो भजन को, परमेश्वर के कलाम को जानने वाले हैं और परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने वाले हैं, वो विद्वान कहते हैं कि शायद ये जो भजन है, ये जो गीत है, ये जो शाम है, हिजकिय्याह राजा के द्वारा लिखा गया है। हम जानते हैं हिजकिय्याह राजा कौन है। दूसरा राजाओं की किताब उसका 20वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हिजकिय्याह राजा के विषय में हम पढ़ते हैं। जब हिजकिय्याह राजा बीमार हो जाता है तो ये यशायाह वहां पे जाता है और उसको कहता है कि अपने घर का बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तेरा मरने का समय आ गया है। और दूसरे वचन में लिखा है, वे अपना चेहरा दीवार की तरफ मोड़ के परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा के प्रार्थना करता है। और ये वही हिजकिय्याह है, शायद ऐसा बोलते हैं लिखने वाले कि हिजकिय्याह के द्वारा ये शाम को लिखा गया है, इस भजन को लिखा गया है। इसलिए इस भजन का जो शीर्षक है वो है दया के लिए प्रार्थना, प्रे फॉर ग्रेस, या प्रभु से हम प्रार्थना करते कि प्रभु हमारे ऊपर दया कर। मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को नहीं चाहता है।
परमेश्वर आपके बड़े बड़े लफ्जों को नहीं चाहता है कि हम बड़े बड़े लफ्ज बोले, लंबी लंबी प्रार्थना करें, जोर जोर से प्रार्थना करें। लेकिन मैं आज आपको इस वचन से ये कहना चाहता हूं, अगर आज आप दिल की गहराई से, आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आप छोटी भी प्रार्थना करेंगे तो भी प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर दे सकता है। शर्त यही है कि आप जो मांग रहे हैं क्या वो प्रभु की मर्जी है, क्या आप दिल से उस चीज को मांग रहे हैं। तो आपकी प्रार्थना, बड़ी बड़ी प्रार्थना करने से ही प्रभु जवाब नहीं देगा। एलिया ने बहुत छोटी प्रार्थना की और परमेश्वर ने आकाश से उस अग्नि को डाला और वहां पे जो बलि थी, वहां पे जो पानी से भीगे हुए लकड़ियां थी, उनको भी जला दिया। इतनी पावर होती है जब हम आत्मा में होके और परमेश्वर की मर्जी के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं। तो पहली बात मैं जो आज आपके सामने बताना चाहता हूं, यहाँ पे लिखा है आई विल लिफ्ट अप माय आईज टू यू। प्रभु मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। हमें इस बात को हमेशा याद रखना है, अपने आप को बार बार इस बात को याद दिलाते रहना है कि हमारी हर एक चीज का मुहैया करने वाला कोई व्यक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं, कोई आदमी नहीं, कोई औरत नहीं, कोई संस्था नहीं, लेकिन हमारा परमेश्वरी है जो हमारी सारी जरूरतों को मुहैया कर सकता है। He is the only source, he is the only source। वही एकमात्र हमारा मुहैया करने वाला जरिया है। ये आपको और मुझे हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहना है। हालेलुया। मैं जब इस बात को देखता हूं तो दाऊद राजा की बातें, दाऊद राजा के जीवन मुझे बहुत प्रभावित करता है। दाऊद के जीवन में जब हम देखते हैं, अगर हम पढ़ते हैं तो दाऊद भजन संहिता 23 में इस प्रकार कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। दाऊद एक राजा है, उसको किसी भी चीज की कमी नहीं। पूरे इज़राइल देश का वो बादशाह है, वो कहीं से भी किधर से भी अपनी चीजों को वो बटोर सकता है। जहां पर वो नहीं काटता है वहां से भी वो बटोर सकता है। लेकिन वो क्या कहता है कि मुझे मेरे बल से नहीं, मेरी ताकत से नहीं, मेरी सामर्थ्य से नहीं, मेरे ज्ञान से नहीं, अगर आज मेरी सारी जरूरतों को अगर कोई पूरा करता है तो वो केवल केवल मेरा परमेश्वर है, जो मेरा यहोवा परमेश्वर है। मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं है। हालेलुया। वो किसी बात की चिंता नहीं करता है। क्यों नहीं चिंता करता है? क्योंकि उसका जो भरोसा है, उसका जो विश्वास है, वो परमेश्वर के ऊपर है। वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं, भजन 121 का जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, मैं अपनी नजरें पर्वत की ओर उठाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता तो उस परमेश्वर से आएगी जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की है। ये किसके वचन हैं? ये दाऊद राजा के वचन हैं। ये दाऊद राजा के शब्द हैं। वो राजा जो सारे इज़राइल के ऊपर अपना अधिकार जमाता है। वो कहता है कि मेरा चरवाहा और कोई नहीं, मेरी प्रदान करने वाला और कोई नहीं, मेरा प्रोवाइडर और कोई नहीं, मेरा रक्षक और कोई नहीं, मेरा चंगा करने वाला और कोई नहीं, मेरा चंगा करने वाला, मेरी जरूरतों को मुहैया करने वाला केवल एक ही है जो स्वर्ग में विराजमान है। वही मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपकी जरूरत क्या है, आपकी नीड क्या है, मैं नहीं जानता, लेकिन जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं, वो हमारी सारी जरूरतों को जानता है। शर्त यही है कि हम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर उठाएं, हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर की ओर होने चाहिए, हमारे हाथ परमेश्वर की ओर होने चाहिए, क्योंकि हमारी सारी जरूरतों को मुहैया करने वाला केवल वही एकमात्र परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आपका और मेरा भरोसा दाऊद के समान है?
क्या दाऊद के समान आप भी छाती ठोक के कह सकते हैं? क्या मैं भी छाती ठोक के कह सकता हूं कि मुझे किसी चीज की कमी नहीं, क्योंकि मेरा प्रोवाइडर जो है वो सारी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो सारी चीजों को मुहैया करने वाला परमेश्वर है। मेरा केवल भरोसा उसी के ऊपर है। मुझे नहीं पता आपकी कितनी जरूरत जटिल है, मुझे नहीं पता आपकी जरूरत कितनी बड़ी है, लेकिन मैं आज आपको और मुझे अपने आप को ये एनकरेज करना चाहता इस वचन के द्वारा कि जिस परमेश्वर की आप और मैं आराधना करते हैं वो काबिल है हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। शर्त यह है कि आपकी नजरें कहां पे हैं, आपका ध्यान कहां पे है, आपका और मेरा मन कहां पे लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 145 उसका 15 और 16 वचन पढ़े। सैम 145 वर्स 15 एंड 16, वहां पे दाऊद क्या कहता है? सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं, सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं, और तू उनको आहार समय पर देता है। और लिखा है कि तू अपने समय पे उनको आहार देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपकी जरूरत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, शायद आप सोच रहे होंगे कि ये जरूरत कहां से पूरी होगी, मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, यहां से मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार मैं आपको कहना चाहता हूं कि सारे प्राणियों को उनकी जरूरत के अनुसार अपने समय पे सब कुछ देने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वे केवल देता ही नहीं, लिखा है उनको देके तृप्त भी करता है। हालेलुया। आज अगर आपकी जरूरत है तो उस परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को उठाएं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है वो अपने समय पे, ही इन हिज ड्यू टाइम, वो अपने समय पे हमें सारी जरूरतों को पूरा करके देगा। जो भी प्रभु की मर्जी है आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके पति के जीवन में, आपकी पत्नी के जीवन में, जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ने उन प्रार्थनाओं को सुना है और वो अपने समय पे सारी जरूरतों को पूरा करके देगा। हालेलुया। लेकिन शर्त यह है कि आपकी नजरें कहां पे। हालेलुया। मैं कई बार यहाँ पे ध्यान देखता हूं तो बार बार हम एक ही विषय के लिए प्रार्थना करवाते रहते हैं, एक ही विषय के लिए प्रार्थना होती रहती है। मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, ये करे वो करे। मेरे प्रियो, प्रभु ने सुन लिया है, हमें सिर्फ धन्यवाद देना है कि प्रभु तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया है, आप करने जा रहे हैं। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है। हाँ, हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु की मर्जी उस विषय के ऊपर मांगनी है, प्रभु का कृपा उस विषय के ऊपर मांगनी है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप प्रार्थना न करें, आप प्रार्थना करें, लेकिन मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, आपको अपनी प्रार्थना को बदलने की जरूरत है, प्रभु को धन्यवाद देने की जरूरत है। उस विषय को प्रभु ने सुन लिया है और धन्यवाद देना शुरू करे कि प्रभु अपने समय पे मेरी इस जरूरत को आप पूरा करेंगे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है वो अपने समय पे उन सारी जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। आपकी नजरें कहां पे हैं? हमारी नजरें आज भी हमारी बीमारी के ऊपर है, हमारी नजरें आज भी हमारे फिनेंस के ऊपर है, हमारी नजरें आज भी हमारी उस दिक्कत के ऊपर है। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर चाहता है कि हमारी उन नजरों को हमारी समस्या से हटा के, हमारी दिक्कतों से हटा के, हमारी समस्याओं से हटा के हमारी नजरें परमेश्वर के उस हाथ के ऊपर लगी रहने चाहिए, परमेश्वर के ऊपर लगी रहने चाहिए, जहां से वो हमारी सारी जरूरतों को मुहैया करेगा। मैं आपके सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं।
वो उदाहरण हम पहला शामुएल उसका 17वां अध्याय, फर्स्ट शामुएल चैप्टर 17 में हम पढ़ते हैं। जब हम वचन 45 से लेके 51 वचन तक पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि गोलियात एक बहुत बड़ा फिलिस्तीन व्यक्ति इजराइल की सेना के सामने खड़ा होके उनको ललकार रहा है, आओ आओ, अगर तुम में से कोई भी शूरवीर है जो तुम में से लड़ना चाहता है, मेरे साथ लड़ाई करे। लिखा है जब वो फिलिस्ती अपने टेंट से, अपने तंबू से, वो अपने खेमे से जब वो बाहर आता था, लिखा है इजरायली सेना अपने तंबुओं में छुप के चली जाती थी। वो डरने लग जाते थे उसकी दहाड़ से, उसकी आवाज से, उसके उस ऊंची आवाज से इजरायली सेना डर के भाग जाया करती थी। हालेलुया। लेकिन वहां पे एक दिन क्या हुआ, दाऊद एक नौजवान लड़का, एक यंग लड़का वहां पे जब देखता है और वो गोलियात की आवाज को सुनता है, जब वो देखता है कि इजरायली लोग तंबुओं में भाग रहे हैं, तो वो क्या कहता है कि ये कौन है जो परमेश्वर की सेना को इस प्रकार ललकार रहा है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं इसके खिलाफ जाऊंगा, मैं इसके सामने जाऊंगा, मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा। और लिखा है शाऊल ने उसको हथियार दिए, लेकिन वो चल नहीं पाया। और वो क्या कहता है कि मुझे इन हथियारों की जरूरत नहीं, मैं केवल इस समस्या का सामना, इस बड़ी समस्या का सामना परमेश्वर के नाम से करूंगा। हालेलुया। जब हम आगे वचन में पढ़ते हैं तो गोलियात दाऊद का मजाक उड़ाता है। दाऊद को कहता है कि मैं कोई मरा हुआ कुत्ता हूं कि तू एक लाठी लेके मेरे साथ लड़ाई करने के लिए आया है। वो कहता है कि मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से तेरे सामने आया हूं, तेरे साथ युद्ध करने आया हूं। ऐसा मत सोच कि मैं छोटा हूं, लेकिन जिस व्यक्ति के नाम से मैं आया हूं वो तुझे आज मेरे हाथों में दे देगा और मैं आकाश के पक्षियों को तुझे आहार बनने के लिए दे दूंगा। मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर के नाम से जाता है, लिखा है वो दाऊद एक गोफन लेता है और गोफन में पत्थर डालता है और उस पत्थर से उस गोलियात को मार के गिरा देता है। और लिखा है उस फिलिस्ती के ऊपर वो दाऊद खड़ा हो जाता है। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। गोलियात इजरायलियों के लिए बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन दाऊद उस समस्या के ऊपर जाके खड़ा हो गया, उस समस्या को अपने कदमों में रख लिया, उस समस्या को पैरों से कुचल दिया। मेरे प्रियो, अगर आज आपके जीवन में कोई भी बड़ी समस्या लग रही है, आपको लगता है कि ये समस्या खत्म नहीं हो रही, ये समस्या मेरे जीवन से नहीं जा रही, ये समस्या मुझे दबा रही है, ये समस्या मुझे खत्म कर देगी, लेकिन मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर यहोवा के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से समस्या के सामने खड़े हो जाएंगे, वो समस्या आपके चरणों में गिर जाएगी, आपके पैरों में गिर जाएगी। अगर आज आप उस समस्या को, अपनी बीमारी को, अपनी तंगी को, अपनी परेशानी को अपने पैरों में कुचलता हुआ देखना चाहते हैं, तो आप अपनी नजरें अपनी समस्या के ऊपर नहीं, अपनी बीमारी के ऊपर नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को लगाएं। हालेलुया, हालेलुया। हमारी नजरें, दाऊद की नजरें गोलियात के ऊपर नहीं थी, दाऊद की नजरें गोलियात के गोफन के ऊपर, भाले के ऊपर नहीं थी, दाऊद की नजरें उसकी लंबाई और ऊंचाई के ऊपर नहीं थी, दाऊद की नजरें उसकी आवाज के ऊपर नहीं थी। दाऊद की नजरें अगर थी तो वो केवल परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर थी, परमेश्वर के उस डिलीवरेंस के ऊपर थी, जिसके नाम से वो दाऊद का गोलियात का सामना करने चला गया। हालेलुया। आज आपकी नजरें कहां पे हैं? आज मेरी नजरें कहां पे? अगर आज आप अपने जीवन की समस्याओं को अपने पैरों में गिरा हुआ देखना चाहते हैं, तो हमें हमारी नजरें हमारी समस्याओं से हटा के परमेश्वर की ओर लगाने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। भजन 141 उसका 8 वचन पढ़े, वहां पे क्या लिखा है? भजन 141 सैम 141 वर्स 8, वहां पे क्या लिखा है परमेश्वर के कलाम में? परंतु
हे यहोवा प्रभु, परंतु हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं, मैं तेरा शरणागत हूँ, मैं तेरा शरणागत हूँ, तू मेरे प्राण जाने न दे, तू मेरे प्राण को जाने नहीं देगा। यू आर माई स्ट्रॉन्ग होल्ड, तू मैं तेरे शरणगत हूँ प्रभु जी। मेरी नजरें केवल केवल तेरी ओर लगी हुई है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ना चाहेंगे, सैम 25 वर्स 15 पढ़िए, वहां पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। भजन 25 वर्स 15 पढ़िए, क्या लिखा है। भजन 25 का 15। मेरी आंखें सदैव यहोवा पर टकटकी लगाए रहती है। हालेलुया। यहाँ पे भजन लिखने वाला क्या कहता है कि मेरी आंखें सर्वदा यहोवा के ऊपर टकटकी लगा के लगी रहती हैं, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल में से छुड़ाएगा, क्योंकि वही मेरे पांव को जाल से छुड़ाएगा। हालेलुया। एक और मैं जाल से मुझे याद आया एक और वचन, इब्रानियों की पत्री का 12वां अध्याय वचन 1 और 2 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। जाल से छुड़ाएगा, इस बात को याद रखिए, जाल से, मेरे पांव को जाल से छुड़ाएगा। इब्रानियों 12 का 1 और 2 पढ़िए, क्या लिखा है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हम हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर कर वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। बस। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है, भजन 25 का 15 में लिखा है कि वो मुझे मेरे पांव को जाल से बचाता है। और यहाँ पे लिखा है कि अगर हमें उलझाने वाले पापों से बचना है, अगर हमें पाप की जिंदगी से बचना है, अगर पाप में गिरने से हमें बचना है, तो हमारी नजरें हमारे परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर लगी रहनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हमारी नजरें परमेश्वर के ऊपर है, हमारी नजरें परमेश्वर की पवित्रताई के ऊपर है, हमारी नजरें परमेश्वर के उन हुक्मों के ऊपर है, परमेश्वर के उन नियमों के ऊपर है, परमेश्वर के उन सिद्धांतों के ऊपर है, तो हम पाप में से गिरने से बच जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारी नजरें जब हम प्रभु की ओर लगाएंगे, प्रभु हमारे पाप में गिरने से पहले पाप में गिरने नहीं देगा। हम पाप में अगर गिरेंगे तो प्रभु हमें बचा खड़ा करेगा, अगर हमारी नजरें परमेश्वर की ओर लगाए रहते हैं। हालेलुया। लिखा है, उलझाने वाले पापों को दूर छोड़ के अपनी दौड़ते जाएं। किसकी ओर? हमारा निशाना और कुछ नहीं, हमारा निशाना हमारा प्रभु यीशु है। हमारा प्रभु यीशु है जो विश्वास का करता है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे भजन लिखने वाला, मैं एक ही बात अभी बोला है, ये भजन बहुत लंबा है। लिखा है, टू यू आई विल लिफ्ट अप माई आईज, प्रभु तेरी ओर मैं अपनी नजरें उठाऊंगा। हालेलुया। आज आपकी नजरें कहाँ पे है मेरे प्रियो? हालेलुया। आपको देखने की जरूरत है। क्या आपकी नजरें आज भी आपकी बीमारी के ऊपर है? क्या आपकी नजरें आज भी आपके दर्द के ऊपर है? क्या आपकी नजरें आज भी आपके फाइनेंस की उस तंगी के ऊपर है? मेरे प्रियो, हमें इस प्रार्थना को, इस बोझ को, इस समस्या को प्रभु के हाथों में देके प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कर देना है कि प्रभु अपने सही समय पे उन सारी जरूरतों को मुहैया करने के काबिल है। हालेलुया। हालेलुया। कि हमें हमारी नजरों को प्रभु की ओर लगाना है। हालेलुया। आपको एक बात और इस बात को याद रखना है कि हमारा परमेश्वर संसार का परमेश्वर नहीं है। जैसे संसार के बनाए हुए देवी देवता हैं, वैसा नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर, यहाँ के भजन 123 का 2 पहले के दूसरे भाग में लिखा है कि वे स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया। वो स्वर्ग में ऊंचा रहता है। हालेलुया। हमारी नजरें भी ऊंची होनी चाहिए। जब हम नजरें नीचे करते हैं
तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें हमारी नजरों को परमेश्वर की ओर उठाना है, अपने हाथों को उठाना है परमेश्वर की ओर जो स्वर्ग में विराजमान है। और वो परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। भजन 115 पढ़िए, भजन 115 वर्स 3 पढ़िए, वहां पे क्या लिखा है। भजन 115 का 3। 115 का 3। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कहाँ पे है? वो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में विराजमान है वो परमेश्वर। आगे, उसने जो चाहा वही किया, और जो वो चाहता है वे वही करता है। हालेलुया। अगर वो आपकी जिंदगी में भलाई करना चाहता है तो आपकी और मेरी जिंदगी में वो भलाई करेगा। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को, और वो प्रार्थना हम हमेशा हर रोज हमारी प्रार्थना में करते हैं कि ये हमारे बाप जो तू स्वर्ग में है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती समाचार 5 का 16 में इस प्रकार लिखा है, हमारा बाप जो स्वर्ग में है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन है वो स्वर्ग है, और वो स्वर्ग से हमारी सारी जरूरतों को मुहैया करने के काबिल है। शर्त यही है कि हमें हमारी नजरें हमारी समस्याओं से हटा के परमेश्वर की ओर लगाना है। अगर आज आप अपनी समस्याओं के ऊपर बैठ के राज्य करना चाहते हैं, अगर आज अपनी समस्या को पैरों में लेके आना चाहते हैं, तो शर्त यही है कि आपको आपकी नजरें परमेश्वर की सामर्थ के ऊपर लगानी है, परमेश्वर के उस हाथ के ऊपर लगानी है जहां से वो अपने मुट्ठी खोल के उन सारे लोगों को अपने समय पे प्रदान करता है। यहाँ पे अगर अब 2 वचन में लिखा है, Behold, as the eyes of the servant looks the hand of the master। दूसरे वचन में भजन 23 के दूसरे वचन में लिखा है कि हमें वैसा देखना है कि जैसे एक गुलाम अपने मालिक के हाथ की तरफ देखता रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपकी नजरें किसी व्यक्ति के हाथ की तरफ नहीं होनी चाहिए, आपकी नजरें किसी व्यक्ति की पॉकेट की तरफ नहीं होनी चाहिए, आपकी और मेरी नजरें किसी व्यक्ति के बैंक बैलेंस के ऊपर नहीं होनी चाहिए, आपकी मेरी नजरें किसी मैनेजर या सुपरवाइजर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपके प्रमोशन के लिए और मेरे प्रमोशन के लिए हमारा परमेश्वर सही समय पे हमारे लिए सारी जरूरतों को मुहैया करेगा। हमारी नजरें उस गुलाम के जैसे गुलाम का नजरें उसके मालिक के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, वैसे हमारी भी नजरें हमारे परमेश्वर की हाथ की ओर लगी रहनी। मैं ज्यादा ना बोलते हुए, प्रभु ने चाहा तो आने वाले दिनों में इसी वचनों को हम आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मैंने एक ही वचन पढ़ा है, अभी 2 वचन और एक्सप्लेन करना था, लेकिन समय की कमी के कारण एक्चुअली आई एम फीलिंग पैंटिंग, मुझे भी थोड़ा सांस फूल रहा है, लेकिन मैं जस्ट इस बात को बोल के मैं आपके सामने इस बात को समाप्त करना चाहता हूँ। मेरी समस्या मैंने प्रभु के हाथ में दी है, मेरी बीमारी मैंने प्रभु के हाथ में दी है, और मैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि वह अपने समय पे मुझे तंदुरुस्ती प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको भी एनकरेज करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, जब मैंने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, मैं एक छोटी सी पोस्ट से हाई पोस्ट के लिए जब अप्लाई किया था, बाजी जानते हैं, मैंने बाजी से एक ही बार बोला कि मेरे लिए प्रार्थना करें, प्रभु की अगर मर्जी है तो वो मेरे पोजीशन मिलने पाए। फिर मैं हमेशा प्रभु को धन्यवाद देता रहा। आज प्रभु ने उस पोजीशन से मुझे नवाजा है, और अगर वो परमेश्वर मेरे लिए कर सकता है, वो परमेश्वर आपकी जरूरतों को देखते हुए अपने समय पे उन सारी जरूरतों को मुहैया कर सकता है। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को बदलें, आइए हमारी समस्याओं से अपने दिमागों को, हमारे विचारों को, हमारी नजरों को हटा के हमारे परमेश्वर की ओर लगाएं, क्योंकि हमारी सहायता वहीं से आएगी। मेरे प्रिय, मैं एक आपको बोल के बंद करना चाहूंगा, जब तक आपकी समस्या के ऊपर आपकी नजरें हैं, आपके अंदर डर बना रहेगा। जब तक आपकी समस्या के ऊपर आपकी नजरें हैं, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो समस्या आपको खाती रहेगी, और अंत में क्या होगा, आप हार जाएंगे,
और आप प्रार्थना भी बंद कर देंगे। लेकिन अगर हमारी नजरें परमेश्वर के ऊपर है, हमारे जीवित परमेश्वर के ऊपर है, उसकी सामर्थ के ऊपर है, तो हमेशा हमारा विश्वास और भरोसा रहेगा। और हम पौलुस के समान इस बात को कह सकते हैं कि वह मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा अपनी महिमा में धन के अनुसार। हालेलुया। आइए हम अपनी प्रार्थनाओं को बदलें, हमारे नजरिए को बदलें, अपनी नजरें परमेश्वर की ओर लगाएं। वो परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वो स्वर्ग से उन सारी बातों को आपके लिए और मेरे लिए पूरा करके देगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष देने पाए। Amen, amen, amen. Thank you अजय भाई, thank you so much. खुदावंद आपको भी बहुत बहुत ब्लेस करे। और आज का कलाम मैं समझती हम सब के लिए कि अपनी निगाहों को खुदावंद की तरफ लेके जाए। और ये जो वर्सेस आज पढ़ेगी आपने अक्सर नोट किया गया, हम दुआ में कोट करते हैं, और ये चंद वर्सेस जो बहुत दिल के करीबी उनमें से एक खुदावंद की शुक्रगुजारी करते। अजय भाई बिल्कुल सही करे, इन्होंने मुझे दुआ के लिखा, उनका बाजी प्रेयर करनी है, अगर खुदा की मर्जी है ये मेरे लिए है तो मेरी प्रमोशन हो, जो खुदा की मर्जी वो मेरी जिंदगी में पूरी हो। और खुदा का शुक्र है, खुदा की मर्जी तो हम सबके लिए यही है। क्या खुद आप चाहते, आपको नहीं पता खुदा की मर्जी हम क्या कि हम वो ब्लेस हो, खुदा की मर्जी कि हम हेल्दी हो, खुदा की मर्जी कि हमारी लंबी उम्र हो, खुदा की मर्जी हमारे बच्चे फरमंबरदार हो, खुदा की मर्जी हम अच्छे प्रॉस्पर हो, खुदा की मर्जी कि हमारे रिलेशनशिप हेल्दी हो। खुदा की मर्जी है, सब चीजों में खुदा की मर्जी है। अनलेस यस वी विल प्रे फॉर योर मदर, हाँ जी वो सीखे, अनलेस के हमारा वो फेथ होना चाहिए कि हमारी निगाहें जिसकी तरफ लगी है वो सब कुछ कर सकता। हालेलुया। और जब एक दफा कह दिया तो हमें विश्वास होना चाहिए वो हो गया। हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदा हमारी तरह नहीं है कि वो सुन के इधर से सुने उधर से निकाल दे, नहीं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हर दुआ जब बखूर की मानद उसके नथनों में जाती है, वो हमें बहुत प्यार करता है। शुरू में आते हम ये बात करें, खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी करता है आज के खूबसूरत कलाम के लिए। आज मैं आपको कहना चाहूंगी, वो जो बड़ा पहाड़ है उसकी तरफ मत देखे, जैसे भाई कह रहे हैं, वो जो छोटा राई का दाना ना जो नजर नहीं आ रहा, उसकी सामर्थ्य कहीं ज्यादा उस पहाड़ से, उस राई के दाने की तरफ देखें, वो हिल जाएगा पहाड़। आज आपका जो भी पहाड़ है, मैं अजय भाई से रिक्वेस्ट करूंगी, अजय भाई आज आप